भोपाल जल्दी से रुक कर लेते हैं। रवीश, आपने तस्वीरें दिखाई, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है, एक बार फिर से जरा तस्वीरों के माध्यम से ही दिखा दीजिए अभी के हालात क्या हैं और सुरक्षा के इंतजाम इन हालातों के बीच क्या किए गए हैं। बिल्कुल अर्पिता, और जब हम भोपाल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है और आमतौर पर यहाँ पे सुरक्षा के वैसे भी कड़े बंदोबस्त होते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान, उसको देखते हुए अगर आप देखिए तो भारी संख्या में जो आरपीएफ के जवान है वो आपको दिख जाएंगे जो रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस को भी आज तैनात गया है खासतौर से। और अगर आरपीएफ और जीआरपी को देखें तो उसके अलावा रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर जो रेल रक्षा समिति है उनको भी आज खास तौर से तैनात किया गया। ये देखिए आप, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं। आमतौर पर रेलवे स्टेशन के अंदर अगर आप देखें तो आरपीएफ और जीआरपी का पहरा होता है, लेकिन आज मध्य प्रदेश पुलिस को भी खास तौर से तैनात किया गया है। एक और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है अभी, सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पर ट्रेन में किसी तरीके का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, रेलवे स्टेशन पे कोई असामाजिक तत्व है जो वो ना घुसे, उसके लिए बाकायदा यहाँ पे रेल रक्षा समिति के लोगों को भी तैनात किया गया है। हाथों में इनके लाठियां हैं, अगर कोई किसी तरीके से यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इनकी भी सेवाएं ली जाएगी यहाँ पे। तो ये इंतजाम जो है वो आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे और ये पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है भोपाल रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे स्टेशन के अंदर रेल रक्षा समिति और मध्य प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया है। आमतौर पर यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी होती है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में हमने देखा है कि रेल संपत्तियों को खास तौर से निशाना बनाया गया है, उसको देखते हुए आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो भोपाल में कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश से जरा पटना का भी रुख कर लेते हैं। मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा बिहार में ही देखने को शुरू हुए, शुरुआत भी उसकी वहीं से हुई। आज के हालात को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और क्या लोगों का जुटना अब शुरू हो चुका है? किस जगह पर है आप? जी देखिए, हम लोग इस वक्त डाक बंगला चौक पे हैं जहां हर वक्त एक केंद्र होता है ये विरोध का, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दंगा नियंत्रण वाहन और वरुण खड़े हैं। तो पूरी मुस्तैदी और तैयारी प्रशासन की यहाँ पे 10:30 बजे उस तरफ नजर दौड़ा लीजिए तो आपको फायर ब्रिगेड भी नजर आ जाएगी। तो वो जो प्रशासन जो व्यवस्था पहले 3 दिन नजर नहीं आई, वो व्यवस्था आज प्रशासन एक तरीके से हरकत में आया है। एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर किसने हिंसा फैलाई, किसने सरकारी संपत्ति को पिछले 3-4 दिन में क्षति पहुंचाई, और दूसरी तरफ भारत बंद की तैयारी में प्रशासन जो है जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये संदेश प्रशासन ने देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था को जो भी अपने हाथ में लेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से जरा दिल्ली का रुख भी कर लेते हैं। अरविंद वहां पर मौजूद है। अरविंद, आप किस तरीके से वहां पर तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो छात्र हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं, राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, कई जगहों पर धरने की बात हो रही है, प्रदर्शन की बात हो रही है, उनको देखते हुए क्या तैयारी? जी देखिए अर्पिता, मैं आपको बताऊं, आज तक के पास कॉपी भी है। खासतौर पर नई दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है और ये आगाह किया गया है कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं। और खासतौर पर नई दिल्ली इलाके में, चूंकि नई दिल्ली इलाके में प्रधानमंत्री आवास है, संसद भवन है, तो ऐसे में ये स्थिति आप देखिए नई दिल्ली इलाके की, जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है, तमाम गाड़ियों की बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप अगर नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली इलाके में इस वक्त अगर चली जाए या कोई भी, तो उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, पहचान हो रही है, गाड़ियों तक की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही आने जाने की इजाजत है। तो नई दिल्ली इलाके में एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, ईडी में राहुल गांधी की पेशी होनी है। प्रदर्शनकारी जो कांग्रेस के हैं लीडर्स, वो हंगामा करते हैं, उनसे निपटना एक चुनौती है। दूसरा, अग्निपथ को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है, तो वहां पर भी भारी संख्या में लोग जुटेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 1000 लोगों की गैदरिंग की इजाजत दी है, तो अब देखना होगा कि क्या वहां पर गैदरिंग और होगी। तो उसी जंतर मंतर पर अग्निपथ स्कीम के लिए जो विरोध प्रदर्शन होना है, उसी पर अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से लोग आ सकते हैं। और नई दिल्ली इलाके में चूंकि बेहद संवेदनशील इलाका है, संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, तो वहां पर
अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे में नई दिल्ली इलाके में खास तौर पर और ईडी का दफ्तर, उनके आसपास सिक्योरिटी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो अकबर रोड है, नई दिल्ली का जो इलाका है, वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है। इसलिए जो लोग घर से निकल रहे हैं या नई दिल्ली की तरफ निकल कर रह रहे हैं, वो एहतियात एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले। लेकिन फिलहाल नई दिल्ली इलाके में अगर आप जहां भी देखेंगे तो इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भारी पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेटिंग है, चेकिंग हो रही है। कई जगह पर जो सिविल ड्रेस में स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए बकायदा यहाँ पर आपको जब गाड़ी हो रही है तो गाड़ियों की बकायदा चेकिंग हो रही है, आइडेंटिटी कार्ड भी देखा जा रहा है। और जो अलर्ट जारी किया गया है आपको बताऊं, उसमें ये कहा गया है कि बकायदा जो भी अगर उपद्रवी है, उपद्रव करते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाए। तो दिल्ली में आरपीएफ, जीआरपीएफ से लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में बेहद चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल, देखिए अरविंद, जैसा आप बता रहे हैं, चुनौतियां यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चुनौती सिर्फ इस बात की नहीं कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली में एंट्री चाह रहे हैं कहीं कहीं से भी, ये जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं अरविंद ओझा, उसके तहत। इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पहुंचना है। इससे पहले हमने दिल्ली की ही तस्वीरें देखी थी जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक तरफ वो विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ भारत बंद का आह्वान करते ये छात्र जो किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो चुनौती सुरक्षा के लिहाज से डबल है इस वक्त दिल्ली में, और इसीलिए चाक चौबंद यहां सुरक्षा की गई है। इस बीच जरा दो तस्वीरें किस तरीके से आम लोगों को दिक्कतें हो रही है, ये दो तस्वीरें उसकी गवाही देने के लिए काफी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी जो बॉर्डर है वहां पर भारी मात्रा में पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, चेकिंग हो रही है, और चेकिंग की वजह से ही आपको बता दें जाम के हालातों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो या दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो।